मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 6 सब्जेक्ट हिंदी। और ये अपने बाल राम कथा का ये 11वां टॉपिक है, लंका पर विजय। लंका पर राम और लक्ष्मण ने किस तरह से विजय प्राप्त की उसके बारे में इसमें बताया गया है। और आगे हम इसमें पढ़ते हैं कि लंका विजय। लंका कूच की तैयारी रात भर चलती रही और सभी तत्पर, सभी उद्यत। सुबह कूच से पहले सुग्रीव ने वानर को संबोधित किया, युद्ध के बारे में कहा कि युद्ध भयानक होगा और इसमें केवल सही सैनिक जाएंगे जो शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ हो, जो दुर्बल है और यहीं रुक जाएं। वानर सेना को युद्ध के नियम बताए गए और रक्षा आक्रमण के तरीके। सेना किष्किंधा से दहाड़ती गरजती किलकारियां भरती रवाना हुई। राम, लक्ष्मण और सुग्रीव की जय जयकार से आकाश गूंज उठा और लाखों वानर थे। चारों ओर कोलाहल और वे पेड़ों और पहाड़ों को रौंदते चले जा रहे थे लंका पर विजय पाने के लिए, और इसका नेतृत्व नल कर रहे थे। और सुग्रीव के सेनापति जामवंत और हनुमान सबसे पीछे थे और यह सेना की रणनीति का हिस्सा था। दिन रात चलकर सेना ने महेंद्र पर्वत पर डेरा डाल लिया उन्होंने, और वही पर्वत जहाँ से हनुमान ने छलांग लगाई थी। समुद्र निकट ही था। पर्वत पर सेना का ध्वज लगाया गया और तंबू लगे, पताकाएं हवा में लहरा रही थी। उधर लंका में खलबली मची हुई थी और राक्षसों में बेचैनी थी कि उनके मन में यह डर बैठ गया था कि राम की शक्ति को लेकर के जिसका दूत लंका में आग लगा सकता है तो वह स्वयं कितना शक्तिशाली होगा। और अगर और चर्चा का विषय यही था, लेकिन रावण इससे अनभिज्ञ था और उसे कौन बताता कि किसी में इतना साहस नहीं था। ये चर्चाएं विभीषण ने सुनी और नगर की हताशा उनसे देखी नहीं गई। और ऐसी हताशा सेना युद्ध नहीं कर सकती, यानी इस तरह से हताश होकर के कोई भी सेना युद्ध नहीं कर सकती है और उसकी पराजय निश्चित है। वे रावण के पास गए और उसे सही स्थिति बताने समझाने राम के युद्ध ना किया जाए। उन्होंने कहा कि आप सीता को लौटा दें और सबका कल्याण इसी में है। सीता मिल जाएगी तो वे आक्रमण नहीं करेंगे। और रावण ने विभीषण की बात अनसुनी कर दी और उन्हें अपने कक्ष से निकाल दिया और क्रोध में वह स्वयं भी उठ करके चल पड़ा सभा कक्ष की ओर, और उसे राम के समुद्र तट पर पहुंचने का समाचार मिल चुका था। और सैनिक ने राम की सेना को उसकी जो पताकाएं, झंडे मतलब थे, दूर से ही देख ली थी। और विभीषण रावण के पीछे चलते रहे और बोलते रहे कि सीता आपके गले में बंधा हुआ सांप है और वह आपको डस लेगा, इसे छोटी बात मत समझिए। विभीषण ने रावण को समझाया, लंकाधिराज, ये संकेत महान विनाश के हैं और मैं अब भी कहता हूँ कि सीता को लौटा दीजिए और लंका बच जाएगी। और तुम मेरे भाई नहीं शत्रु हो, मेरे शत्रु के शुभचिंतक हो। और रावण का क्रोध भड़क उठा और निकल जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारा साथ नहीं चाहिए। रावण सभागार की ओर मुड़ गया और विभीषण पीछे, दोनों के पीछे रास्ते अलग हो गए। और रावण उसी रात लंका से निकल गए और 4 सहायकों के साथ उन्होंने राम के पास जाना ठीक समझा। और समुद्र पार राम के शिविर में अचानक खलबली मची कि एक बानर चिल्लाकर सबको सावधान कर रहा था कि हमारे शिविर में राक्षस आ गए हैं। और विभीषण कुछ दूर खड़े थे। बानरों ने उन्हें सुग्रीव के सामने पेश किया। वानरराज, मैं लंका के राजा रावण का छोटा भाई हूँ और मैं राम की शरण में आया हूँ और आप मुझे उनके पास पहुँचा दें। विभीषण के चेहरे पर डर नहीं था और विश्वास था, शब्दों में षड्यंत्र नहीं था और कातरता थी। और याचना की उसने सुग्रीव को कि उनकी बात पर फिर भी भरोसा नहीं था। और मेरा नाम विभीषण है। रावण ने मुझे लंका से निकाल दिया है
और मैंने उससे सीता को लौटाने की बात कही थी, और क्रोध और अहंकार में चूर रावण ने मुझे सभा में अपमानित किया है और मैं प्राण बचा करके आया हूँ और एक बार राम से मिलवा दिए, मैं उनसे कुछ कहना चाहता हूँ। सुग्रीव राम के पास गए और मन में शंका अब भी थी। लंका भी उसे संदेह की दृष्टि से देख रहे थे और राम ने बात सुनी और कहा कि हमें विभीषण को स्वीकार करना चाहिए। मैं शरण के लिए आया और शक्ति को यानी आए व्यक्ति को यानी शरण में आए हुए व्यक्ति को कभी भी निराश नहीं करना चाहिए, नहीं करता, और वह यह मेरी नीति है। और विभीषण को आदर से अंदर लाइए। और विभीषण राम के पास पहुंच गए और राम ने उनका सत्कार किया, लंका का समाचार पूछा और जल्दी ही विभीषण राम के विश्वास पात्र बन गए और उन्होंने लंका की बहुत सी जानकारी राम को दी और रावण और उनके योद्धाओं की शक्ति के बारे में बताया था कि कहा कि रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए बल और बुद्धि दोनों की आवश्यकता है। विभीषण, तुम चिंता मत करो, राक्षस मारे जाएंगे, लंका की राजगद्दी तुम्हारी होगी और भविष्य तुम्हारा है। राम ने कहा आगे कि राम की सेना के सामने एक बड़ी चुनौती थी कि चुनौती थी कि समुद्र उसे कैसे पार करे। राम ने समुद्र से विनती की और कहा कि राम ने समुद्र से 3 दिन बैठे रहें और समुद्र रास्ता दे दे। वह नहीं माना तो राम को क्रोध आ गया। राम का क्रोध देखते हुए समुद्र ने उन्हें सलाह दी कि आपकी सेना में नल नाम का एक वानर है और वह पुल बना सकता है, उससे वानर सेना पार उतर जाएगी। और नल ने अगले ही दिन काम प्रारंभ कर दिया, पुल बनाने लगा। वानर कंकड़ पत्थर शिलाएं लाते गए और नल पुल बनाते गए। 5 दिन में पुल तैयार हो गया और समुद्र को 2 टुकड़ों में बांटता हुआ, उसका घमंड चूर करता हुआ सबसे पहले विभीषण पुल से पार गए और पीछे पीछे वानर सेना का अगला शिविर जो दूसरे तट पर बना। असंभव! रावण क्रोध से चीख उठा कि समुद्र पर पुल कैसे बन सकता है। इस समाचार से रावण को विस्मय हुआ, वह भी, लेकिन उसने जो मन में ठान लिया था उससे डिगा नहीं। उसने आदेश दिया कि सेना तैयार की जाए और युद्ध का समय आ पहुंचा है। और अब दोनों सेनाएं समुद्र के एक ही ओर थी और उनका आमना सामना दोनों होना शेष था और आक्रमण की तैयारी थी और रणनीति बन चुकी थी और पहले आक्रमण को योजनाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा था। और राम ने अपनी सेना को 4 भागों में विभक्त कर दिया और लंका के 4 द्वार थे। चौतरफा आक्रमण होना था। हर टुकड़ी को एक बार सौंपा गया और राम ने पर्वत शिखर पर चढ़कर स्वयं लंका का निरीक्षण किया और लंका के वैभव से वे भी चकित थे। और उन्होंने लक्ष्मण को बताया कि सूर्योदय होते ही राम ने आदेश दिया कि लंका को चारों ओर से घेर लिया जाए। वानर सेना जय जयकार करती चल पड़ी और इस बीच राम ने अंगद को बुलाया और कहा कि तुम लंका जाओ और मेरे दूत बनकर के सुलह का अंतिम प्रयास करो ताकि युद्ध टल जाए। रावण से कहो कि सीता को लौटा दे, अन्यथा उसका अंत होगा। अंगद ने ऐसा ही किया, पर रावण नहीं माना। राम का संदेश सुनकर के रावण क्रोधित हुआ और कुछ राक्षसों ने उन पर आक्रमण किया। अंगद वहां से बचकर राम के पास पहुंचे और कहा कि रावण को कोई पश्चाताप नहीं है
और वह हमारे साथ सुलह के लिए तैयार नहीं है, युद्ध चाहता है और अब युद्ध की एकमात्र विकल्प है। वानर युद्ध के लिए तैयार थे और राम के आदेश की प्रतीक्षा में थे। आदेश मिलते ही उन्होंने लंका पर चढ़ाई कर दी। और आगे और उधर रावण के आदेश पर उसकी सेना निकल पड़ी और राक्षस उतावले थे और चित्कार कर रहे थे, यानी आवाज़ें कर रहे थे, और रावण के जयघोष से लगा कि आसमान फट जाएगा। वे दौड़े और वानर सेना पर टूट पड़े। भयानक युद्ध हुआ। हर ओर दहला देने वाला शोर, यानी डरा देने वाला, और हाथियों की चिंगाड़, घोड़ों की हिनहिनाहट और रथों की सरसराहट, कोलाहल। रथ हवा से बातें कर रहे थे और तलवारें खिंच गई थी। वाणों से आसमान मतलब भर गया था और भाले उड़ रहे थे और दोनों ओर के कई वीर मारे गए। रावण के अनेक पराक्रमी राक्षस ढेर हो गए और धरती लाल हो गई थी और शत विक्षत शव बिखरे थे और कराते घायलों की ओर किसी का ध्यान नहीं था। शाम होने को थी और मेघनाद ने राक्षस सेना को पीछे हटते हुए देखा और उसने फिर अपने सैनिकों को ललकारा और आगे बढ़ो, हम विजय के करीब हैं। और मेघनाद ने सेना का नेतृत्व संभाल लिया और राक्षस उत्साह से आगे बढ़े और मेघनाद की दृष्टि राम लक्ष्मण पर थी और वह छिप करके युद्ध करता था। मायावी था और किसी को दिखाई नहीं पड़ता था। उसके जो बाण हैं वो राम और लक्ष्मण को लगे और दोनों वहीं मूर्छित होकर गिर पड़े। मेघनाद ने समझा कि काम हो गया। उसने दोनों भाइयों को मृत समझ लिया और वह मैदान छोड़ करके महल की ओर दौड़ा। रावण को इसकी सूचना देने कि रण क्षेत्र में वानर राम लक्ष्मण के पास एकमात्र हो गए हैं और वे चिंतित थे कि अशुभ की आशंका थी, से विभीषण के दोनों का उपचार कराया और उनकी मूर्छा जो थी वो टूट गई और वे खड़े हुए तो वानर दल हर्ष ध्वनि करने लगा, यानी खुशी की आवाज़ें करने लगा। और अगले ही दिन युद्ध के लिए तैयार रावण की सेना महाबली एक एक कर मारे जा रहे थे और धूमाक्ष मारा गया। वज्रदृष्ट धरती पर गिर पड़ा और अकंपन कुंजल कर मर गया और प्रहस्त को नील ने ध्वस्त कर दिया और रावण को इसकी सूचना मिलती रही और वह घबरा गया। वह हड़बड़ा कर उठा और स्वयं कमान संभाल ली और पहली मुठभेड़ में वह लक्ष्मण पर भारी पड़ा, लेकिन राम के बाणों से उसका मुकुट धरती पर गिर गया और वह लज्जित होकर के लौट गया। अब तक रावण को राम की शक्ति का कुछ अनुमान हो गया था। जब उसे कोई रास्ता नहीं सूझा तो उसने कुंभकर्ण को जगाया और वह महाबली था और पर 6 महीने सोता रहा था और कुछ कुंभकर्ण और दुर्ग से बाहर आया, यानी 6 महीने तक वो सोता था और फिर उसके बाद में दुर्ग से बाहर आया और उसे देखते ही वानर सेना में खलबली मच गई और वे उसे रोकने में अक्षम थे और उसने हनुमान और अंगद को घायल कर दिया। लक्ष्मण एक युद्ध देखते रहे थे और उन्होंने राम की ओर देखा। और इसमें आगे का जो वीडियो है लंका पर विजय, वो दूसरे पार्ट में आपको समझाएंगे। थैंक यू।